सो गाइज, वेलकम टू आवर लाइव सेशन। जैसे कि आप सबने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हम एक्सेल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, एक्सेल्स की चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला ये हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेल्स क्या है और एक्सेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आज के लाइफ में। आप ये जानते हैं कि हर कोई जो जॉब पे जाता है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाए, चाहे वो किसी कंपनी पे जाए, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में जाए, चाहे वो किसी ऑफिस में जाए, एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि जो एक्सेल पे बंदा बैठने वाला है उसे फॉर्मूला के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहला एक्सेल के ऊपर, देखते हैं कुछ चीजें। तो हम यहाँ पे एक्सेल के ऊपर आ गए हैं। एक्सेल में सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम एक्सेल चालू करते हैं तो एक्सेल में एक वर्कबुक चालू होता है। क्या चालू होता है? एक वर्कबुक चालू होता है। और वर्कबुक के अंदर हमें क्या मिलता है? शीट मिलता है। जैसे यहाँ पे शीट 1 आपको दिख रहा होगा, वैसे आप ऐड करके यहाँ पे शीट 2, शीट 3 इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये शीट होता क्या है? शीट के अंदर सबसे पहला तो हमें ये समझना है कि ये जो A B C D E F G जो भी कुछ आपको दिख रहा है, इन सबको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कॉलम। दूसरा 1 2 3 4 जो भी चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10 है, 14 है, 15 है, ये सबको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? रो बोलते हैं। अब जिस जगह पे आकर एक कॉलम और एक रो आकर मिलता है, उस चीज को हम सेल बोलते हैं। इसको समझाने के लिए अभी हम डी के कॉलम पे खड़े हैं, ठीक है, और 5वें रो पे आ गए, तो ये जो प्रॉपर एरिया है ये एक सेल बनता है, ठीक है। डी और 5 जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं या फिर जहां पे आके मिलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और इस सेल का एक नाम होता है D5। वैसे ही अगर मैं कहीं और जाता हूं, जैसे यहां पे आते हैं, तो इस सेल का नाम है G3। क्यों G3? क्योंकि ये जी के कॉलम पे है और थर्ड रो पे है। सी दिस, जी यहाँ पे हाईलाइटेड है, जी कॉलम, और यहाँ पे थर्ड रो हाईलाइटेड है। तो ये सेल का नाम क्या हो जाता है? G3, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतना? ऐसे ही और भी एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए तो ये B3 पे है क्योंकि ये बी के कॉलम पे है और थर्ड रो पे है। तो ABCD हमारा क्या हो गया? कॉलम हो गया। और 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया? ये हमारा रो हो गया। दूसरा, हमने ये चीज समझा कि जहां पे कॉलम और रो आके मिलता है, जहां पे इंटरसेक्ट होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेल। और हर सेल का एक यूनिक नाम है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंज। रेंज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके अगर मैं यहां तक मैंने सिलेक्शन किया, तो इसका मतलब होता है कि मैंने एक रेंज सिलेक्ट किया। अब ये रेंज क्या बना? C3, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हुई है? C3 से शुरुआत हुई है। और ये रेंज खत्म कहां पे हुआ है? H7, क्योंकि H और लास्ट रो है 7। लास्ट कॉलम है हमारा H और लास्ट रो है हमारा 7, ये वाला सेल। तो ये इसका जो रेंज होता है C3 से लेके H7 तक होता है। एक और मैं बता देता हूं, जैसे यहां से अगर मैं सिलेक्शन करता हूं यहां तक, तो इस चीज का रेंज क्या हो जाता है? D3, क्योंकि ये D3 से स्टार्ट हो रहा है और D15 तक जा रहा है, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज हम इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, एक्सेट्रा। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? टैब। हर एक टैब के अंदर रिबिन होता है। ये है एक रिबिन, ये है एक रिबिन, ये है एक रिबिन। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड हो गया, क्लिपबोर्ड का ये पूरा एरिया यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइन, तो ये एक क्लिपबोर्ड का एरिया है। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है। ये फोंट एक एरिया है, फोंट एक रिबिन हो गया, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है। वैसे अलाइनमेंट है, नंबर्स है, स्टाइल्स है। इस तरीके से हर एक टैब के अंदर अलग अलग रिबिन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है।
और हर रिबन्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे फाइल्स पे जब आप जाते हो तो फाइल्स के अंदर यहाँ पे अगर आपको नया कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हो, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो, सेव एज करना है तो सेव एज कर सकते हो। अब सेव करने का मतलब अगर वो डॉक्यूमेंट आप पर्टिकुलर नाम से सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो। सेव एज का मतलब नाम तो आपको डालना ही डालना है, लेकिन साथ आपको उसे किस फॉर्मेट में सेव करना है, क्या उसे पीडीएफ में सेव करना है, क्या फिर अदर कोई फाइल फॉर्मेट में सेव करना है, वो काम सेव एज से होता है। ये आगे हम देखेंगे, अभी फिलहाल हम एक्सेल के ऊपर यहाँ पे शीट के ऊपर आके हम देखते सारी चीज। अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सिलेक्ट मैंने किया सेल को, लेकिन अगर मुझे सेल के अंदर जाना है तो मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सेल के अंदर आपको डेटा डालना है वहां पे जाकर आपको 2 बार क्लिक करना है। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, उस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, रैंडमली मैं अदर सेल के ऊपर जाए जा रहा हूं, ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे A1 के अंदर कुछ लिखना चाहता हूं, इस चीज को मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। सी दिस, अभी इस सेल के अंदर यहां पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्लिक किया तो कर्सर आ गया। अब कर्सर के अंदर अगर मुझे वहां पे कोई चीज लिखना है तो मैं इस तरीके से वहां पे चीजें लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उस सेल से मैं बाहर आ गया। अब कौन से सेल पे हूं मैं, अभी A2 पे हूं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। वापस से मैंने क्या किया, सीरियल नंबर के ऊपर जस्ट एक सिंगल क्लिक किया तो उसने क्या किया, सेल को सिलेक्ट किया, लेकिन अंदर मैं यहाँ पे सीरियल डॉट NO डॉट करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से नहीं कर सकता हूं, मुझे उधर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो जाके मेरा कर्सर वहां पे अंदर आता है, तो यहाँ पे मैं डॉट डाल सकता हूं, यहाँ पे मैं डॉट डाल सकता हूं, फिर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से सीरियल नंबर आ जाता है। इतना आपको समझ में आया कि सेल के अंदर सारी चीज कैसे करते। वापस से इस चीज को मैं नॉर्मल कर देता हूं यहाँ पे, क्लियर। अब दूसरा चीज यहाँ पे हम बढ़ते हैं, जैसे कुछ चीजें हैं जो बार बार हमें एक्सेल पे हम यूज करते हैं, जैसे कि नंबर्स डालना या तो फिर मंथ डालना या डेज डालना। वो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 आपने लिखा, अब 1 को मैं अगर यहाँ पे आके ड्रैग करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर फिल करना है, ठीक है। सीरियल नंबर फिल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर, ग्रीन कलर का एक स्क्वायर दिख रहा होगा, छोटा सा बॉक्स, ठीक है। उस बॉक्स पे जैसे ये माउस का पॉइंटर में लेके जाता हूं तो हमें एक ब्लैक प्लस मिलता है, बरोबर है। जब वो ब्लैक प्लस को मैं प्रेस करके माउस नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या होता है, इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि इसे ड्रैग कैसे करना है। ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स यहाँ कॉर्नर पे आपको ये दिख रहा है, उसके ऊपर जब आप माउस लेकर जाते हो तो ब्लैक कलर का प्लस आता है, तो उसे आप इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी चीज वो सेल के अंदर रहेगा वो ऑटोमेटिकली उस चीज को कॉपी कर लेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए मुझे 1 से लेके 20, तो मैं क्या करता हूं, 1 मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने ड्रैग किया जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है फिल सीरीज। अभी उसने क्या किया, कॉपी सेल किया, मुझे फिल सीरीज करना है, तो जब मैं फिल सीरीज करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, 1 से लेके 20 तक फिल हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी एक है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, 1 लिखो, 1 के बाद 2 लिख दो, ठीक है। फिर इन दोनों सेल को आप सिलेक्ट करो, दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद वापस से जब आपका ब्लैक प्लस आता है तो उसे आप इस तरीके से ड्रैग करो, ऑटोमेटिकली ये फिल सीरीज हो जाता है। दूसरा, अगर मुझे इस तरीके से करना है, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, इसको मैं हटा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और मैं इस तरफ अगर मैं जाता हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके से सीरीज फिल करता है। क्लियर, इतना समझ में आया। दूसरा एक और ऑप्शन, Ctrl Z कर देता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है, क्लियर रखता हूं ताकि आपको समझ में आए।
अब यहाँ पे मैं तो नीचे यहाँ पे एक्सेल के अंदर सबसे पहला हमें शीट मिलता है। क्या मिलता है हमें? शीट मिलता है। और शीट के अंदर हमें मिलता है कॉलम ए बी सी डी। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और दूसरा 1 2 3 4 इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। दूसरा मैंने ये चीज़ बताया मैंने आपको, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। और हर एक टैब के अंदर हमें क्या मिलता है? रिबन मिलता है। अलग अलग हमें यहाँ पे रिबन्स मिलते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब बढ़ते हैं आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया था कि रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अगर इस चीज़ को सिलेक्ट किया, ये तो मैंने ये क्या किया? मैंने एक रेंज सिलेक्ट किया। और ये रेंज हमारा कहाँ से चालू हो रहा है? C2 से लेके J10 तक, क्योंकि ये C2 का जो सेल है ये पहला सेल है और लास्ट सेल जो है वो J11 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज हो जाता है। दूसरा अगर मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी एक हमारा रेंज हो जाता है, जो होता है F3 से लेके ये कहाँ तक जा रहा है? F16 तक जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक रेंज हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा मैंने एक और चीज़ बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसके अंदर सीरियल नंबर से अगर नंबर्स लाने हैं तो बेसिक तरीका कैसा है कि आपने 1 लिखा और उसे आपने ड्रैग किया। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स आता है, मैं इसे जूम कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने जूम कर लिया है यहाँ पे। जूम करने के बाद अब उसके ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो ये बॉक्स दिख रहा है ग्रीन कलर का, आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के ऊपर जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ तो ब्लैक कलर का हमारे पास प्लस आ जाता है। उसको जब मैं ड्रैग करता हूँ इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है? उसका डुप्लीकेट यहाँ पे फिल कर देता है। क्लियर है इतना? अब लेकिन अगर मुझे सीरियल नंबर से फिल करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फिल सीरीज कर देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे जहाँ तक मुझे नंबर चाहिए वहाँ तक मैं इसे फिल कर सकता हूँ। जूम इन कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब मुझे ये 20 तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। 1 लिखने के बाद अगर मैं इसे ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ तक, सी दिस, इसने क्या किया? डुप्लीकेट सारा लेकर आ गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिला मुझे फिल सीरीज का, यहाँ पे मैंने फिल सीरीज किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 20 तक ये फिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, जब यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, अब ये दोनों चीज़ को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिल सीरीज, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, फिल सीरीज के ये सारे ऑप्शन है। दूसरा, जैसे कि आप यहाँ पे जैन में लिखता हूँ और जैन को मैं इस तरीके से लिखने के बाद अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथ दे देता है। अगर मैं यहाँ पे MON लिखता हूँ मंडे, ठीक है, उसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हमें डेज दे देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है हमारा। क्लियर? ये चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। क्लियर? अब उससे पहला तो बढ़ने से पहला हमें ये समझना होगा कि एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सेल आज की तारीख में हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर ऑफिस में यूज हो रहा है। और एक ऐसा मात्र एक्सेल है जो आपको महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक देने की ताकत रखता है। लेकिन वो सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अगर जितना फॉर्मूलाज आपको आता है उतना आपको वेटेज बढ़ता है, उतना अच्छा जॉब मिलता है आपको, उतना अच्छा पगार मिलता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही सीरियस है, क्योंकि यहाँ आज के इस सेशन में हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से सब कुछ बता रहा हूं और डीपली एक एक चीज को मैं ले पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि वो चीज आपको क्लियरली समझ में आए सारी चीजें। तो वापस से एक्सेल के ऊपर मैं जंप मारता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं? नेम लेकर आ जाता हूं। ये मैंने नेम लिख दिया। क्लियर? नेम के बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सॉरी,
साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और क्या बचा, 1 2 3 3 6, एक चीज बचा है यहाँ पे, मराठी। ठीक है, ये लेकर आ गया। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नाम यहाँ पे लिख देते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम ला देता हूँ सुमित। ठीक है, सुमित के बाद यहाँ पे मैं एक नाम डाल देता हूँ यहाँ पे अनिल। ठीक है, रोहन। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोग का मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में मार्क्स दे देता हूँ, जैसे 67 इनको मार्क्स मिला, हिंदी में यहाँ पे 89 मिला, मैथ्स में यहाँ पे 56 मिला, और साइंस में यहाँ पे 55 मिला, हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे इनको 34 मिला, और ज्योग्राफी में यहाँ पे इनको 76 मिला, मराठी में यहाँ पे इनको 55 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी को मार्क्स दे दिया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है ऑप्टेन। ऑप्टेन, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल। ऑप्टेन का मतलब मिला कितना। कैसे पता चलेगा कि कितना मिला? जब इन सारे चीजों को मैं प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सारी चीज को जब मैं प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा ऑप्टेन। ठीक है, अब प्लस कैसे करना है? प्लस करने के बहुत सारे तरीके, हम सबसे एक बेसिक चीज से प्लस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इज इक्वल टू, ये सेल सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाला, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाला, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाला, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाला, ये सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन डाला, ये सिलेक्ट किया, प्लस का साइन डाला और ये सिलेक्ट किया, और मैंने एंटर कर दिया। आगे यहाँ पे ऑप्टेन। लेकिन क्या ये तरीका परफेक्ट है? नहीं, ये तरीका एक बोलेंगे कि एक देसी तरीका है। अगर यही करना था तो हमें एक्सेल पे क्यों आना था? एक्सेल का यूज इस तरीके से नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू सम। क्या अप्लाई करेंगे? इज इक्वल टू SUM सम। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे SUM सम लिखते हैं तो सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल हमें वो दिखा देता है। क्या हमें उस जगह पे सम यूज करना है, सम इफ यूज करना है, सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, इस तरीके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, हम बेसिक पे जा रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ एक सम के बारे में बात कर रही हूं। तो मैंने यहाँ पे सम लिखा, सम लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट ला, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2। तो ये क्या पूछ रहा है, किन चीजों को आपको प्लस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक इस चीज को जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो फॉर्मूला के अंदर आया क्या, C2 से लेके I2 तक। मीन्स क्या बनाए, C2 से लेके I2 को प्लस करो। इस फॉर्मूला का मतलब है, जब आपको फॉर्मूला का मतलब समझ में आ जाता है तो आप उस फॉर्मूला में एक्सपर्ट बन जाते हो। तो फॉर्मूला को हमको समझना है कि फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है वो इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। कोई भी फॉर्मूला बिना इज इक्वल टू का होता ही नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू कंपलसरी, इज इक्वल टू डाला, उसके बाद एक फॉर्मूला हमने लगाया सम। अब सम का मतलब क्या है कि सारे चीजों को प्लस कर। किन चीजों को प्लस करो, वो इस रेंज के अंदर आपको डालना है ब्रैकेट के बाद। तो ब्रैकेट के बाद मैंने इसे क्या बोला एक्सेल को कि C2 मतलब यहां से लेकर यहां तक आप क्या कर दो भाई साहब, प्लस कर दो। अब ये ब्रैकेट में कर देता हूं बंद। तो जैसे ही मैं यहां पे एंटर करता हूं ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहां पे आपका आंसर यहां पे आ जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब इस चीज का क्या दूसरा कोई तरीका है प्लस करने का? हाँ है, प्लस करने का तरीका। इसको मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और डायरेक्टली मैं जब ये ऑटो सम पे क्लिक करता हूं तो ये क्या कर दिया, इसने प्लस कर दिया। ये भी एक फंक्शन ही है, सेम है सम का,
मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ऑटोमेटिकली ही रेंज उसने सिलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, रेंज सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को? लेकिन क्या ये जो चीज है ये हमेशा काम करेगा क्या? नहीं करेगा, हमेशा काम ये नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे मैंने 50 लिखा, यहाँ पे मैंने 60 लिखा, 78 लिखा, 45 लिखा, 32 लिखा, 45 लिखा। लेकिन यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे ऑटो सम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऑटो सम मैंने क्लिक कर दिया। क्या वो आंसर वहां पे आएगा? एंटर कर रहा हूं, आ गया आंसर। ठीक है चलो, लेकिन अगर सपोज करो कि यहां पे एक गैप है, यहां पे एक गैप है और उसके बाद हमने यहां से अगर कोई डेटा इनपुट किया है, यहां पे क्या कर दिया मैंने, एक गैप छोड़ दिया, लेकिन मुझे यहां पे अब इन सारे चीजों का प्लस चाहिए। तो अगर मैं ये इसको क्लिक करता हूं तो ये क्या कर रहा है बॉस, ये सिर्फ इसी रेंज को सिलेक्ट कर रहा है। जब उसे गैप मिल जाता है वो गैप के आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये बाउंड्री हो जाती है उसके लिए, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया। तो ये जो फंक्शन है, जो हम ऑटो सम का फंक्शन यूज करते हैं, वो ऐसे सिचुएशन पे यूज करते हैं जब डेटा हमारा पूरा कनेक्टेड है, बीच में गैप नहीं है, तो हम इस चीज को यूज करते हैं। अगर सपोज करो इस जगह पे मुझे यूज करना है कि अगर ये ऑटो सम मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले एंटर कर देता हूं, इस चीज को मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे मैं क्या कर दूंगा, जीरो डाल देता हूं, क्योंकि जीरो क्या हो गया, मतलब वहां पे वैल्यू क्या है, जीरो। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सारी चीज को, डेटा को। अब यहां पे आके मैं ऑटो सम करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये चीज है। इसका एक शॉर्टकट भी है, अल्ट प्लस अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। क्योंकि अगर आप यहां जाते हो तो आपको यहां पे आने के बाद ये ऑटो सम जो है वो डायरेक्टली यहां से आप अल्ट प्लस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब ये जो ऑटो सम का ये फंक्शन है वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, ये हर जगह काम करेगा, सिर्फ बीच में गैप ना हो, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया, इस चीज को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे अनिल को भी कुछ मार्क्स दे देते हैं। यहाँ पे 57, 67, 78 पढ़ाई करने वाला बच्चा है, मार्क्स अच्छे लाते हैं भाई साहब, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको मार्क्स दे देते हैं। अब इनका मुझे ऑप्टेन निकालना है, बरोबर है? तो ऑप्टेन निकालने का या तो इज इक्वल टू आप सम लिखो यहाँ पे, या तो फिर डायरेक्टली ऑटो सम पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा और एंटर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्टेन। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? दूसरा, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि ये डेटा जो है, यहाँ पे डेटा मैं फिल कर देता हूँ, सबका डेटा, कि अलग अलग मार्क्स सभी लोगों को आया हुआ है, थोड़ा फिल करते जाते हैं। ज्यादा नहीं फिल करूंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई मैं एडवांस चीज इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखिए। सिंपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि बेसिक की ये बिगनिंग है लेक्चर, तो ये सारी चीज आपको समझ में आए कि यूज कर। अगर मैं सारा चीज एडवांस ही आज बताना चालू कर दूंगा तो हो सकता है कि बहुत लोगों को बाउंस हो जाए वो चीज, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो एडवांस चीज़ें भी हम कवर करेंगे, आगे वाले लेक्चर्स पे हम कवर करेंगे उस चीज़ को। लेकिन सबसे पहला कैसा है कि किसी भी चीज़ को सीखने का मेरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोलना कि उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक कोई फायदा नहीं है उस चीज़ को करके। एक बार बेस स्ट्रांग हो गया ना तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, ये मैं फिल करते जा रहा हूँ इस तरीके से। ओके, होप सो आपको ऑडियो और वीडियो सारा चीज़ क्लियर है। अगर क्लियर आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मुझे कमेंट करिए कि हाँ सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कुछ चीज़ें हैं नहीं
वॉइस नहीं क्लियर है या फिर समथिंग, तो आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क्स इनपुट में कर देता हूँ। अब मार्क्स इनपुट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे सुमित और अनिल का मैंने तो मार्क्स निकाल लिया, ऑप्टेन निकाल लिया टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे वसीम का मार्क्स में निकाल लेता हूं, ठीक है। ओके, वसीम के बाद यहाँ पे सुनील हो गया, रोहित हो गया, इस तरीके से एक्सेट्रा और भी लोगों का नाम हम डाल के कर सकते। यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे भी मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे भी मुझे सम का फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या वहां पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी है क्या? नहीं। आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तो आपने फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे आके जब आपका माउस पॉइंटर ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्नर पे आके आप माउस दबा के नीचे ड्रैग करते हो, ऑटोमेटिकली सभी लोगों का सम का आंसर आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड। दूसरा और क्या तरीका है? दूसरा एक और तरीका है, जब यहाँ पे आप जाते हो ब्लैक प्लस जब आता है, आपको एट अ टाइम 2 बार क्लिक करना है। कितनी बार क्लिक करना है? 2 बार फटाफट आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, इस तरीके से फिल कर देगा। अब ये भाई साहब यहां तक क्यों आ गए? क्योंकि इनको करस्पॉन्डिंगली यहां तक उनको डेटा मिला है, सीख रहा है 20 तक, इसलिए वो उन्होंने फॉर्मूला यहां तक फिल किया है। तो मतलब ये जो हमने अभी डबल क्लिक किया, ये किस तरीके से काम करता है ये हमें समझना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो एक्सेल क्या देखता है कि यहां पे डेटा कहां तक है, वो वहां तक फिल करेगा, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहां से मैं इतना डेटा मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैं सिर्फ 15 तक ही जाता हूं, उसके आगे मुझे नहीं जाना है। अब मैं यहां पे आगे अगर डबल क्लिक करता हूं तो क्या होता है, सीधे 15 तक आया, ठीक है। ये एक चीज है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहां पे डेटा इनपुट नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं यहां से कुछ डेटा कॉपी करके वहां पे लेके जाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कॉपी करके लेके जाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल दबा रहा हूं और कंट्रोल दबा के यहां पे लाके छोड़ दे रहा हूं। क्या हो गया? ये वही डेटा कॉपी हो गया। यही सेम चीज यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आपने 50 लिखा, 45 लिखा, 67 लिखा, 45 लिखा, इस तरह की, लेकिन ये जो डेटा है ये रोहन का नहीं है, ये डेटा जो है ये सुनील का है, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी क्या वो चीज हटा के यहाँ पे सुनील के यहाँ पे रो पे वो डेटा मैं वापस से टाइप करूं? नहीं। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया। अब जब इस सिलेक्शन पे आप जाते हो तो इस तरीके का प्लस साइन आता है, जो एरो वाला प्लस साइन आता है, 4 साइडेड एरो वाला। वहां पे उसको खींच के सिर्फ नीचे लाना है, कंट्रोल इस वक्त नहीं दबाना है, क्योंकि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए। हम हमें पूरा का पूरा डेटा शिफ्ट करना है नीचे सीधे। ये मैंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर मुझे डुप्लीकेट चाहिए रहता तो मैं यहां पे आने के बाद कंट्रोल दबा के उस चीज को अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो वहां पे डुप्लीकेट लेकर आ जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। सिलेक्ट किया मैंने, इसे डिलीट कर दिया। अब यहां पे टोटल, अब ये टोटल क्या है, एक जो सब्जेक्ट था वो 100 मार्क्स का है, तो टोटल सब्जेक्ट है कितना मेरे पास, 7 सब्जेक्ट। तो मैं यहां पे क्या डाल देता हूं, 700 डाल देता हूं। अब ये 700 मुझे हर जगह फिल करना है, तो मैं वापस से लिखने जाऊं? नहीं, मैं यहां पे आके 2 बार जैसे ही क्लिक करता हूं ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो फिल हो जाता है। समझ में आ गया? लेकिन उस जगह वापस से बता देता हूं, कंट्रोल जेड। यहां पे आने के बाद जब इस तरीके का ब्लैक प्लस आता है तो एट ए टाइम 2 बार माउस को क्लिक करना है फटाफट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मिनिमम का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस चीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
ठीक है। मिनिमम के बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो गया। और मैक्सिमम के बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज सिलेक्ट करूँ, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या करेगा? ये जो सुमित का ये जो रेंज है, जो इनके मार्क्स है, इन एरिया में से, इस रेंज में से मुझे सबसे कम वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। क्या करना है? सबसे कम वैल्यू है वो मुझे फाइंड करना है। तो ऐसे जगह पे इज इक्वल टू आप क्या टाइप करते हो? मिन। मिन टाइप करने के बाद आप क्या कर देते हो? वहां पे ब्रैकेट ओपन करते हो और यहां पे आप क्या करते हो? इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेते हो। क्या कर दिया आपने? वापस सेम फॉर्मूला है सम के जैसा, लेकिन सम के जगह पे यहां पे क्या है? मिनिमम है। तो इज इक्वल टू एम आई एन मिन, ब्रैकेट ओपन, आपने रेंज डिफाइन किया कि रेंज आपका C2 से लेके I2 तक है। ये आपने रेंज बता दिया एक्सेल को फॉर्मूला के अंदर, और आपने क्या कर दिया? ब्रैकेट कर दिया बंद। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये भाई साहब क्या करेंगे? मिनिमम 34 लाकर यहां पे दे दिया। चेक कर लेते क्या सही है क्या? 67, 89, 56, 55, 34। 34 से और भी कुछ कम है क्या? नहीं है। तो ये 34 आ गया बेस्ट एकदम सारा चीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? मिनिमम आपका फाइंड हो जाता है। मैक्सिमम अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? वापस से इज इक्वल टू आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला शुरुआत इज इक्वल टू से होता है। कोई भी फॉर्मूला, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कंडीशन वाला फॉर्मूला हो, हर एक फॉर्मूला इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। इज इक्वल टू मैक्स मैंने यहां पे डाला, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यहां पे क्या किया? वापस एक रेंज सिलेक्ट कर लिया, यही, ठीक है। और यहां पे मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद। वापस से मैं आपको समझा देता हूं। इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, रेंज पूछा है C2 से लेके मैंने क्या कर दिया? I2 तक इसको सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई साहब C2 से लेके I2 तक जो भी मार्क्स है सुमित का, उसमें से मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स जो है मुझे दिखा दो बाहर, बरोबर है। इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स ढूंढ के बताओ, ब्रैकेट ओपन, कहां से लेके कहां तक? C2 से लेके I2 के बीच में जो भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है मैक्स, वो ढूंढ के मुझे बता दो। तो मैंने यहां पे एंटर मार दिया, हो गया मैक्स। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो इज इक्वल टू आपका जो ऑप्टेन है उसको आप यहां पे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? टोटल से। और इनटू आप कर दो इसको, ठीक है। किससे कर दोगे? इनटू किससे करेंगे? 100 से। और जैसे आप एंटर करते हो ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहां पे आ जाता है, ठीक है। ये जो चीज है ये बेसिक चीज है जो आपको स्कूल्स में सिखाया गया है। जब आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो आप क्या करते हो? जो मार्क्स मिला है उस चीज को किससे डिवाइड करते हो कि टोटल मार्क्स कितना था, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? परसेंटेज आपका निकल जाता है। ये मैं बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बेस की चीजें जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल में एक्सपर्ट बनना, तो ये बेसिक सी बेसिक चीजें आपके पास होना चाहिए, या आपके दिमाग में होना चाहिए। ये निकल गया परसेंटेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या निकालने यहाँ पे? ऑप्टेन तो निकाल लिया, टोटल तो ऑटोमेटिकली आ गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज निकाल देता हूं, रिजल्ट। क्या निकाल देते हैं हम? रिजल्ट निकाल। अब ये रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है। क्या कंडीशन देना है? कि अगर ये बच्चा का किसी भी सब्जेक्ट में, ध्यान से सुनना, किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम है तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हर एक सब्जेक्ट में वो 35 के ऊपर ही है तो वो पास है। मीन्स बोलने का एक सिंपल चीज है,
35 से कम अगर दिखा तो वो फेल है, और 35 हो या 35 के ऊपर हो तो वो पास है। क्लियर? ये कंडीशन मेरे को सिर्फ एक्सेल को बताना है, क्योंकि यही हमारी सोच है कि ये बच्चे का मार्क्स है हमारे सामने। अगर बच्चे के मार्क्स में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा दिखता है जो 35 से कम है तो जाहिर सी बात है ना बस वो फेल है। लेकिन अगर हर सब्जेक्ट में हम चेक करते जा रहे हैं वो उसका मार्क्स 35 के ऊपर है तो जाहिर सी बात है वो पास है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनता कैसे? इज इक्वल टू, मैं एक इफ का कंडीशन डाल रहा हूं, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट, मिनिमम मैंने यहां पे निकाल के रखा है इसलिए मैं मिनिमम का यूज कर रहा हूं, क्योंकि मिनिमम क्या कर रहा है, सबसे कम मार्क्स निकाल के मुझे सामने दे रहा है, तो मैं उसका यूज कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा सेल लिया, L2, समझाऊंगा आगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा डबल इंटरनेट कॉमा, क्या दिखा दो भाई, पास दिखा दो, डबल इंटरनेट कॉमा कॉमा डबल इंटरनेट कॉमा फेल। थोड़ा स्पीड में गया हूं मैं, लेकिन टेंशन मत लो, मैं सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैंने, ध्यान देना, अब मैंने यहां पे लिखा क्या है उसको पहले समझते। मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू इफ, मतलब अगर, अगर L2 वाले बॉक्स में, L2 वाले सेल में, किसमें, L2, L2, ये L2 है, ये देखो यहां दिखा रहा है, ये जो है ये L2 है। ठीक है, अगर इस सेल के अंदर 35 से ज्यादा दिखा तो क्या दिखाना, पास दिखाना, नहीं तो क्या दिखाना, फेल दिखाना। लेकिन मैंने यहां पे इक्वल टू भी डाला है, वो क्यों डाला मैंने बॉस? सर 35 से ज्यादा अगर मुझे दिखा तो मैं पास दिखा दूंगा, लेकिन अगर 35 दिखा तो आप बताइए, अगर 35 दिखा तो क्या करना चाहिए, क्या वो बच्चा पास है या फेल है, कमेंट में बताइए। अगर 35 किसी को आया तो क्या वो पास है या फेल है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको 35 आया तो भी वो पास है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन, दो चीज लगाया मैंने, ग्रेटर देन अगर 35 है या इक्वल टू 35 है तो वो पास, नहीं तो फेल। ये मैं एंटर कर देता हूं और आंसर आ गया यहाँ पे फेल। अब भाई फेल क्यों हो गया ये? क्योंकि बॉस जब ये फॉर्मूला, यहां पे आप देखो, इस फॉर्मूला को समझो, यहां पे फॉर्मूला बार के अंदर इज इक्वल टू इफ L2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, गया भाई साहब L2 के अंदर गया, क्या ये 35 से ज्यादा है, नहीं है, तो मैंने बोला क्या था कि 35 से अगर ज्यादा रहेगा तो पास दिखाना, नहीं तो क्या दिखाना, फेल दिखाना। तो सही बता रहा ना वो, फेल दिखा रहा है। अब चलो इसको चेंज कर देते हैं, भाई साहब को 34 यहाँ पे सबसे कम आया था, ये भाई साहब को यहाँ पे मैं 60 दे देता हूँ, पास। भाई साहब पास कैसे हो गया, फॉर्मूला पे जाते हैं, इज इक्वल टू इफ L2 इज ग्रेटर देन 35, गया वो L2 के अंदर घुसा, L2 के अंदर जाने के बाद देखा वहां पे उसने 35 से ज्यादा है, हाँ बॉस 35 से ज्यादा है, तो कंडीशन क्या दिया है भाई, पास, तो पास दे दिया। समझ में आ रहा है आपको? चलो 35 कर लेता हूं मैं उसको, वापस यहाँ पे आए, इसको एक्सैक्टली मैं 35 लिखता हूँ, दिखता हूँ क्या करता है, अरे 35 पे भी पास दिखा रहा है। क्यों भाई 35 पे पास दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू डाला। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब भैया 35 से ज्यादा रहेगा तो भी पास है, इक्वल टू 35 रहेगा तो भी पास है। चलो हटा देता हूं इक्वल टू, देखते हैं फॉर्मूला कैसे काम करता है। ये सब चीज इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि फॉर्मूला काम कैसे करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया कि काम कैसे करता है तो बड़े बड़े फॉर्मूला भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें फॉर्मूलाज में। भाई फेल दिखा रहा है 35, यार ये तो 35 आ गया मार्क्स तो पास होता है बच्चा, फेल थोड़ी होता है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे भैया आपने कंडीशन ही वैसा डाला है, आपने सिर्फ एक्सेल को बोला है कि भैया 35 से ज्यादा रहेगा तो पास दिखाना, नहीं तो फेल दिखाना। आपने 35 रहेगा तो क्या करना ही आपने बोला ही नहीं, 35 रहेगा तो क्या करना है आपने एक्सेल को बोला ही नहीं। तो एक्सेल ब्लैंक है भैया, मैं क्या करूं, इसने जो बोला वही करूंगा। तो इसने बोला मुझे 35 से ज्यादा रहेगा तो पास दिखाना, तो जब वो वहां पे जाता है L2 के अंदर तो वहां पे देखता है 35 से ज्यादा है क्या, नहीं है,
फिर दूसरा बोला है कि यार 35 से कम है क्या, नहीं है, कंफ्यूज। तो वहां पे वो क्या कर दे रहा है, फेल दिखा दे रहा है, क्योंकि 35 अगर आता है तो क्या करना ये मैंने बताया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल। अब समझ में आया फॉर्मूला काम कैसे करता है, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि वो चीज दिमाग में हमारा बैठ जाए, तो जिंदगी में कभी हमारे दिमाग से ना निकले। इज इक्वल टू इफ, हिंदी में समझा रहा हूं ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू इफ अगर L2 वाले सेल के अंदर जो डेटा है वो डेटा ग्रेटर देन 35 है या इक्वल टू 35 है, तो क्या दिखाना भैया, पास दिखाना, नहीं तो क्या दिखाना, फेल दिखाना। चलो ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पास हो गया। इसी फॉर्मूला को किसी और तरीके से हम लिख सकते क्या, ट्राई कर लेते। अब मैं यहां पे ग्रेटर देन साइन नहीं यूज करता हूं, लेस देन यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, लेस देन। इसको निकाल देते, रहन देते इसको, ये भाई साहब का नीचे वाले का फाइंड कर लेते। उससे पहला यहाँ पे डबल क्लिक करके बाकी लोगों को भी मार्क्स जो भी है मिनिमम मैक्सिमम लेकर आ जाते, ठीक है, ये पहले लेकर आ जाते हैं, उसके बाद परसेंटेज भी लेकर आ जाते हैं, ठीक है, चलो हो गया। अब अनिल का फाइंड करते हैं, लेकिन अनिल का मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। जहां पे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया था, वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, लेस देन का साइन यूज कर रहा हूं। लेट्स सी काम करेगा या नहीं करेगा। इज इक्वल टू इफ, सेम कंडीशन, अगर, मैं सीधा सीधा एक्सेल को बोल रहा हूं, अगर तुझे इस सेल में ये दिखा तो ये बताना, ये दिखा तो ये बताना। समझ में आ रहा है, अगर L2 में L3, अब L3 हो गया क्योंकि मिनिमम मार्क्स जो है अनिल का वो कहां पे है, L3 में है। सुमित का किस में था, L2 में था। तो अब हम किसका करने जा रहे हैं, अनिल का। तो जाहिर सी बात है अनिल का हम सिलेक्ट करेंगे, सुमित का क्यों करें, ठीक है। तो इज इक्वल टू इफ L2 इज लेस देन, क्या डाल दिया मैंने, लेस देन। लेकिन यहां पे लेस देन 35 डायरेक्टली, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास, वापस से डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फेल। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखा यहां पे फर्क क्या है, यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं डाला क्योंकि इस फॉर्मूला को समझते, अगर भाई साहब आपको इस सेल के अंदर 35 से कम दिखा, यहां पे मैंने गलती कर दी, यहां पे मुझे वैसा वर्षा करना है, यहां पे मुझे फेल डालना है और यहां पे मुझे पास डालना है, ठीक है, ठीक। अगर वापस से आते हैं, इज इक्वल टू इफ अगर L2 वाले सेल के अंदर आपको 35 से कम दिखा तो क्या दिखाना भैया, फेल दिखाना, नहीं तो क्या दिखाना, पास दिखाना। एंटर करते देखते काम करता है क्या, हाँ यार काम कर रहा प्रॉपरली। चलो यहाँ पे भी चेंजेस करते, किसी एक सब्जेक्ट में भाई साहब को 34 कर देता हूँ, एंटर, फेल, चलो ठीक है। उसी सेल को 35 कर देता हूँ, एंटर, यार पास दिखा रहा है। लेकिन वही चीज यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन है कि अगर कम दिखा तो 35 से कम रहा तो जाहिर सी बात है 35 है तो उस चीज को इग्नोर कर रहा है। हमने सीधा सीधा बोल दिया 35 से कम रहा तो ही करना, तो उसने क्या कर दिया, जहां पे भी उसको 35 से कम दिखेगा ऑटोमेटिकली फेल दिखाएगा, और नहीं तो क्या दिखाएगा, पास, ठीक है। दूसरा एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये चीज यहाँ पे ओपन करता हूं। अब यहाँ पे फेल लिखा है, फेल के जगह पे डबल इन्वर्टर के अंदर, डबल इन्वर्टेड के अंदर आप जो चाहे वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे फेल लिखना है, पास लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे नो लिखना चाहता हूं, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे यस लिखना चाहता हूं। आपका रिक्वायरमेंट, डेटा क्या मांगता है, एक्सेल में बॉस क्या मांगता है, कंपनी क्या मांगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो चाहिए वो वहां पे लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड के अंदर। यहां पे वापस से मैं
फेल कर देता हूं और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, पास कर देता हूं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाता है, ये यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ, फिल हो गया, ऑटोमेटिकली सारा चीज फिल हो गया। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। एक चीज हमने देखा यहाँ पे सम देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे मिनिमम देखा, मिनिमम का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या देखा हमने, मैक्सिमम का फॉर्मूला देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा, परसेंटेज का फॉर्मूला एक देख लिया। यहाँ पे क्या देख लिया हमने, रिजल्ट का फॉर्मूला देख लिया। अब यहां पे एक और कंडीशन में देख लेता हूं जिसको बोलते हैं ग्रेड। मुझे क्या ढूंढना है, ग्रेड ढूंढना है। अब ग्रेड क्या बनेगा, ग्रेड पहले यहां पे नीचे यहां पे बना लेते हैं हम ग्रेड। अगर सपोज करो कि 90 है किसी का, 90 के ऊपर परसेंटेज आया तो ए ग्रेड दिखाना, 75 के ऊपर है तो यहाँ पे बी ग्रेड दिखाना, और 50 के ऊपर है तो यहाँ पे क्या दिखाना, सी ग्रेड दिखाना। ठीक है, ओके। और अगर इसको थोड़ा सा चेंज 35 कर देते लास्ट में, सी ग्रेड। ओके, ये मेरा ग्रेड हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 90 के ऊपर अगर परसेंटेज है यहां पे तो ए दिखाना, 90 और 75 के बीच में अगर है तो क्या दिखाना, बी दिखाना, 35 और 75 के बीच में है तो क्या दिखाना, सी दिखाना। क्या दिखाना, सी दिखाना। और 35 के अगर नीचे है तो डी ग्रेड दिखाना। हालांकि ये क्राइटेरिया में बैठता नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं। सिंपल चीज है, हम ये 3 चीज के बारे में सीखते हैं कैसा होता है। आगे यहां पे, अब यहां पे भी कंडीशन है। मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको हिंदी में एक ही चीज बताई कि 90 से ज्यादा है तो क्या दिखाना, ए दिखाना, 75 से ज्यादा है और 90 के बीच में है तो बी दिखाना, और 35 से ज्यादा है और 75 के बीच में है तो सी दिखाना। सब चीज मैं उसको बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो ऐसा करना, वैसा है तो वैसा करना। वही सेम चीज जब आपके दिमाग में जबान पे ये चीज आ जाए, ऐसा है तो ऐसा करना, तो उसके जगह पे इफ ही लगता है। इफ, अगर, क्योंकि हम चाहते हैं अगर ऐसा है तो ऐसा हो, ऐसा है तो ऐसा। तो हमें मैंने अगर लगा दिया। इफ लॉजिक टेस्ट, ये वाला सेल सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज के ऊपर करना है। तो ये परसेंटेज वाला सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया। इज ग्रेटर देन 90 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड दिखाना भैया, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। हो गया, सिंपल फॉर्मूला। क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू इफ अगर N2 वाले सेल के अंदर 90 से ज्यादा है तो क्या दिखाना, ए दिखाना। यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने कॉमा कहां डाला है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहां लगाया है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट डाला, सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन डाला, 90 लिखा, और मैंने उसको ये बताया कॉमा क्या दिखाना भैया, ए दिखाना। क्या दिखाना, ए दिखाना। ये एक हो गया। सेम फॉर्मूला आगे रिपीट हो रहा है। कॉमा डाला, वापस से इफ, ब्रैकेट ओपन, वापस से वही सेल सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 75 कॉमा डबल इंडेड कॉमा में क्या दिखाना भैया, बी दिखाना। अब इस फॉर्मूला में और आगे जो मैंने लिखा कोई डिफरेंस है क्या, यहां तक सेम चीज मैंने यहां पे कंटिन्यू किया, सेम चीज, सिर्फ 90 के जगह पे मैंने यहां पे 75 कर दिया, और ए के जगह पे यहां पे मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से कॉमा, वापस से सेम फॉर्मूला, इफ ब्रैकेट ओपन, वापस से सेल सिलेक्ट, इज ग्रेटर देन 35 कॉमा डबल इंडेड कॉमा में सी ग्रेड। ये हो गया, सी कैपिटल सी, हो गया, ये हो गया फॉर्मूला।
तो तीनों कंडीशन मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। एक इफ 3 बार यूज किया, पहला इफ ग्रेटर देन 90 है तो क्या करना, ए दिखाना। दूसरा इफ 75 से ज्यादा है तो क्या दिखाना, लेकिन 90 से कम है तो बी। तीसरा इफ 35 से ज्यादा है लेकिन 75 से कम है तो क्या दिखाना, सी दिखाना। अब कितनी बार मैंने इफ का कंडीशन डाला है, एक बार, 2 बार, 3 बार, या कितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो आप क्या करोगे, उतने टाइम ब्रैकेट आप बंद करोगे। समझ में आ रहा है? वापस से रिपीट करता हूं, इज इक्वल टू इफ N2 वाले बॉक्स के अंदर 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है तो भैया ए दिखाना, कॉमा वापस से अगर N2 के अंदर 75 से ज्यादा है तो बी दिखाना, कॉमा वापस से इफ अगर N2 के अंदर 35 से ज्यादा है तो सी दिखाना। कितनी बार कंडीशन लगा इफ का, एक बार, 2 बार, 3 बार कंडीशन लगा, तो इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट 1 बार, 2 बार, 3 बार ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। भैया सी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, 61.85 है तो 61, अच्छा 35 और 75 के बीच में, यही बोला था ना, 35 और 75 के बीच में रहेगा तो सी दिखाना। आ गया सी। चलो डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करते, अरे सबको सी दिखा रहा है, क्यों भैया, कोई नहीं है क्या, नहीं है, चलो बढ़ा देते, किसी को हम बढ़ाते हैं यहाँ पे भाई साहब को 89, 82, 78, 90, यहाँ पे 89, यहाँ पे 78, ओ बी ग्रेड आ गया। क्यों आया भैया बी ग्रेड, क्योंकि इसका कंडीशन यहाँ पे 75 वाला काम किया। मैंने वहां पे बोला था कि अगर ग्रेटर देन 75 रहा तो बी दिखाना, तो आ गया ना भैया, ग्रेटर देन 75 83 दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे बी दिखा रहा है। चलो और आगे उसी चीज को और आगे बढ़ाता हूं मैं, यहाँ पे 90 करता हूँ, यहाँ पे भी 96 करता हूँ, यहाँ पे 96 करता हूँ, यहाँ पे 98 करता हूँ, आ गया ए ग्रेड। क्यों ए ग्रेड, क्योंकि ये 91 के ऊपर गया। यही मैंने कंडीशन डाला था यहाँ पे कि ग्रेटर देन भैया 90 रहेगा तो क्या दिखाना, ए दिखाना, या फिर ग्रेटर देन 75 रहेगा तो क्या दिखाना, बी दिखाना। लेकिन ग्रेटर देन 75 हो लेकिन 90 से कम हो। और तीसरा मैंने क्या डाला था, ग्रेटर देन 35 हो लेकिन 75 से कम हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहां पे हमने छोटा सा एक सम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला और ग्रेड का फॉर्मूला, यहाँ पे इफ कंडीशन ही यूज किया ग्रेड के लिए, यहाँ पे भी इफ कंडीशन अगर आप देना चाहते हो, अगर इतने दिन आया है बंदा तो उसको इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी ने इतना सेल दिया है तो उसको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, कोई इतने दिन के लिए एब्सेंट है तो इतना ही पगार मिल, ऐसे सारे कंडीशन जो होते हैं वो इफ में जाते हैं। तो ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि एक्सेल के अंदर कब किस डेटा के साथ क्या काम हम करें। ठीक है, दूसरा यहां पे मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया है कि कंडीशन क्या होता है, सम क्या होता है, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, इफ का कंडीशन कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज हमने देखा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो चीज आज का जो मैंने सेशन लिया, फिलहाल सेशन को 4 मिनट बाकी है, 7 बजे तक ये 1 घंटे का सेशन मेरा कर रहा हूं स्टार्टिंग का, तो यहां पे मैंने आपको वो सारी बेसिक चीज बताई जो सबसे पहली जरूरत होती है किसी एक्सेल पे काम करने वाले इंसान को। और जब तक बॉस ये नहीं आता आपको, तब तक आपको आगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर सबसे पहला चीज होता है कि फॉर्मूला को समझना, कि फॉर्मूला कहना क्या चाहता है,
और फॉर्मूला में इंटरेक्शन होता है आपका और एक्सेल का। एक्सेल को आपको समझाना पड़ता है कि ऐसा है तो ऐसा करना, वैसा है तो वैसा करना, और जब तक वो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक्सेल को क्या समझाओगे। इसीलिए ये बेस जरूरी है। होप सो आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे और भी सेशंस हम लाएंगे जहां पे हम धीरे धीरे एक एक स्टेप एक्सेल पे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस ए टू लेके जेड तक हर एक चीज हम इसको यहाँ पे समझेंगे। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नियर बाय वसई तालुका में रहते हैं, विरार, वसई, नालासुपारा में, तो ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा जो स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो नालासुपारा में लोकेटेड है, अचोले रोड डाउनलाइन के अंदर। नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरीके के कोर्स सिखाए जाते हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। और रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी हमारे चैनल पे आए हैं या हमारा इस लाइव सेशन के वीडियो को आगे देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।